बहुत ही अच्छा मैं गेट से एंटर हुई हूँ और सबको मुबारक हो मुबारक हो। सब बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। पाकिस्तानी लड़की जवेरिया खानम को भारतीय नौजवान समीर से शादी के लिए बिल आखिर भारतीय वीजा मिल गया। वहाँ पे 20 रुपए किलो आटा ले रहे हैं और इधर आके वो 150 ले। भाई कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। वहाँ पर जाकर क्या होता है, हालांकि वहाँ पर भी वही हलवाइयों की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, उसी तरीके से जो है ना की दुकानें तो है, किराने की दुकानें तो है, लेकिन आपसे ज्यादा डेवलप्ड तरक्की वहाँ पर ज्यादा है। दोनों को 5 साल पहले इंटरनेट पर इन दोनों की दोस्ती हुई थी। 5 सालों में भारतीय हाई कमीशन ने 3 बार वीजे की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ताहम अब जवेरिया को 45 दिन का वीजा जारी कर दिया गया है। भारत पहुंचने पर जवेरिया का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। अगर इस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले अब बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है। मोदी हुकूमत जरूरी नहीं कि जितना लग रहा है कि जी उसका जो शोर तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी हम जरा पेशेंट रहें, इंतजार करें जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएं। तैयार नहीं है आपके उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अभी बात करने को तैयार नहीं है। वो भी देख रहे हैं ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट, इनसे तो बात नहीं हो सकती ना। हर वो बंदा जो पाकिस्तान से बाहर शादी करता है, इंतहाई गलत काम करता है। यहाँ के लड़के लड़कियां फिर किधर जाएंगे, लोग बाहर जाकर शादियां करने लगे। तो कि जो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई नवंबर में 3 दफा कश्मीर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई LOC पे, कौन कर रहा है ये? क्या हम कर रहे हैं? पाकिस्तान से अगर हो रहा है तो क्यों किया जा रहा है? जो बड़ी बात की जाती थी, लेकिन मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों का भी वोट मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर तबके से उनको वोट मिला। 4 सूबों की पूरा पाकिस्तान का पैदावार इकट्ठा करे, हम पूरी एशिया की गुर्बत खत्म कर सकते हैं। पूरी एशिया के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। एशिया की हम खत्म कर सकते हैं गुर्बत, कर सकते हैं। अब हम फॉलो कर रहे इंडिया को। इंडिया का कल्चर हमारा ही कल्चर है, क्योंकि 1947 से पहले हम इकट्ठे ही रहते थे, वही कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं। 1947 के बाद कैसे हमारा कल्चर चेंज हो गया? नहीं, पंजाब का तो अपना कोई कल्चर नहीं है। तो KPK का अफगानिस्तान की वैसे कल्चर है, तुर्की का एक अच्छा कल्चर है जो हमारी रिवायत के मुताबिक है। इंडिया की कोई चीज़ हमारी रिवायत के मुताबिक नहीं, हम रह रहते हैं। हर कंट्री का अपना कल्चर होता है। अगर हम यहाँ सोशल मीडिया पर खड़े होकर कहेंगे कि इसका कल्चर अच्छा नहीं है, उसका कल्चर अच्छा है, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि हर किसी को अपने कल्चर से मोहब्बत होती है। और अभी भी आप देख लें, यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है। यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में क्या नहीं हो रहा, बताएं मुझे। नहीं, सब कुछ वो हो रहे हैं, इंडिया के साथ सेम वही हो रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ नहीं हो रहे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। जब ये म्यूज़िक कहाँ से शुरू हुआ? असली म्यूज़िक अफगानिस्तान से शुरू हुआ। वहाँ एक मैसेज, अगर आपका कोई पैगाम था, उस पैगाम को हम टप्पा बोलते हैं, उसकी थ्रू जाता था और हुजरों में जाता था। वो एक पैगाम था, लोग उनसे सीखते थे। मैं आगे डिटेल में चला जाऊँगा। जो मलाला है, मलाला तो वहाँ पे एक खातून थी जिसने यूसुफ नहीं मलाला यूसुफ थी, उसने उसका नाम रखा मलाला। पेवन के अंदर एक खातून थी जिसने नारा लगाया इनकलाब का, एक शायरी की। तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये क्या, अगर आप लोग मर्द नहीं कर सकते तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। सारे लोग निकले, वो इनकलाब आया। मेरे ख्याल से उस वक्त रूस जंग लड़ रहा था, रूस या बरतानिया कुछ था, उसने जंग हारा। लोगों ने वो टप्पा एक सबक था। यहाँ पे शायरी या जो हमारा म्यूज़िक सिस्टम है या हमारे जो ड्रामे हैं या फिल्म इंडस्ट्री है, वो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कल्चर के मुताबिक हो। जो आपको बुरा लग रहे हैं, जो आप सोच रहे हो कि वो चली गई, वो बुरी बात है। इंडिया के अंदर तो ये बुरी बात नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल आप कोई कल्चर देखें, एक लड़की एक लड़के की तरफ जा सकती हैं। सऊदिया के अंदर भी सिनेमा हॉल बन गया है, दुबई के अंदर तो ऑलरेडी था। अगर इस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले अब बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद थिंक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। और साजिद साहब, आपने ये जो बात की कि मैं चाहूंगा वहां पर एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद हो, ऐसी किसी जगह पर मैं करूं, तो हमने ये देखा कि जो बड़ी बात की जाती थी, लेकिन मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों का भी वोट मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर तबके से उनको वोट मिला। देखिए, बल्कि 2-3 कैंडिडेट्स को मैंने इस इलेक्शन को डेली बेस पे मैं वॉच करता था। इसमें 2-3 कैंडिडेट्स जो है वो मुसलमान आए हैं, मुसलमान एरियो से। और दूसरा मैं समझता हूँ, एक जब टाइड ऊपर जाती है तो किश्तियां, सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां को नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे। मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो।
तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। बल्कि मेरे ख्याल में वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं। और मैं जो मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था एक उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे, तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तानीज़ आए, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने अपने राइट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूं ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा, और they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith को देखें। मेरी नजर में आलिया faith is your personal matter। आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह ले, कोई उसको अल्लाह कह रहे, कोई उसको गॉड कह ले, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू। मैटर ऑफ फैक्ट दैट मैटर्स मेरे ख्याल में। लेकिन जो नजर आ रहा है जी सर साहब, ये जो आपने बात की, इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का जीते, तो फिर उसके बाद जो नेशनलिज्म है वो मजीद भी रेज होगा। और तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो वो बात की जाती है, आपको पता ही ना कि जनाब ये तो मोदी आ रहा है, तो वो तो खौफ पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा। तो वो वहां पे क्या होगा, क्या वो खौफ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि कोई वो जंग कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें उसमें आलिया, मैं एक चीज ये खास करना है उस पिछले पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हूं, यहाँ पे 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन डेडलॉक है लेजिस्लेशन में। लीडर सिर्फ अपनी पार्टी की सपोर्ट में लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, कौम का नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूं इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट द मोदी जी हैज इट, एंड दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। अब कई लोग इसको कह देते हैं दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म, और कई लोग कहेंगे इसको वन पार्टी रूल, बट दैट वर्क्स, इट इज वर्किंग। I'm telling you it's working। जहां पे कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वहां कौमें तरक्कियां नहीं करती। ये एक तो मैं उस पर ये ऐड करना चाहता था। दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि आपने पूछा पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से मैं यह मेंशन करना चाहूंगा, मोदी साहब भी वैसे एक लीडर थे जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में उनके घर गए, तो उसको आप ये नहीं कह सकते। हवा तो खैर मीडिया ने बनाना होता है, जिसका हिंदुत्व का आइडिया उनके ऊपर लगाते हैं, जिनका उनको। अब देखें हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो जाहिर है